बोर्ड्स को है अभी 2 से 2.5 महीने का टाइम, और इस 2 से 2.5 महीने में हमें 5 सब्जेक्ट्स करने होंगे, लेकिन जो 3 सब्जेक्ट्स जो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, चाहे वो मैथ्स हो, साइंस हो या सोशल साइंस हो, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और इनमें टोटल नंबर ऑफ चैप्टर्स हैं आपके 50। तो इन 50 चैप्टर्स को हमें 2.5 महीने में पढ़ना भी है, रिवाइज भी करना है, क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस करनी है और सब कुछ करना है। अब तुम सोच रहे होगे कि इतना बड़ा माइलस्टोन हम कैसे टैकल करेंगे, कैसे हम इसे पढ़ भी लेंगे, कैसे हम इसे रिवाइज भी कर लेंगे, और किस तरह से हम क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर पाएंगे। अगर क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर हम एग्जाम्स में क्वेश्चंस को डील कैसे करेंगे। तो ये सारी चिंता सभी बच्चों के अंदर अभी बहुत जोरों शोरों से चल रही होगी, और मुझे भी बहुत सारे बच्चों ने इस चीज को लेकर के बहुत बारी क्वेश्चन किया है। तो बच्चों, मैं हूं आपका प्रशांत भैया, और मैं आपके साथ लेके आया हूं 60 दिन 6 टिप्स और सोशल साइंस खत्म, या यूं बोले सारे सब्जेक्ट्स खत्म। क्योंकि मैं यहां पे आपको देने वाला हूं वो 60 दिन की स्ट्रैटेजी जो आपके प्रिपरेशन को दे सकती है एक नई उड़ान। और ये सब आपको अकेले नहीं करना है, इनमें मैं आपका साथ दूंगा। और अगर आपने ये वीडियो देख लिया, तो आपको इसके बाद किसी तरह की कोई स्ट्रैटेजी की वीडियो YouTube पे सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये वीडियो होने वाला है आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट। या यूं बोलूं कि अगर इस वीडियो को तुमने नहीं देखा तो तुम्हारा बोर्ड्स जो है वो खतरे में पड़ सकता है। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं उस स्ट्रैटेजी को जिसे तुम्हें खत्म करना है इन 60 दिनों के अंदर में। तो ये है बच्चों सोशल साइंस के सारे चैप्टर्स, चाहे वो हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, सिविक्स हो या फिर वो इकोनॉमिक्स हो। और इनमें जितने भी चैप्टर्स दिए गए हैं बच्चों, ये आपके बोर्ड्स में आ सकते हैं। इनमें से एक चैप्टर ऐसा है द एज ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, जो आपके बोर्ड्स में नहीं पूछे जाएंगे, इसीलिए इसको छोड़ के आपके पास टोटल चैप्टर्स होते हैं 19। और इन 19 चैप्टर्स के साथ साथ हमें बाकी सब्जेक्ट्स को भी लेके चलना है, और इसीलिए यह रहा आपके लिए प्लान। और उस प्लान में सबसे पहले हम इन चैप्टर्स को कैटेगराइज करेंगे 2 हिस्सों में, और वो कैटेगराइजेशन होगा इजी और हार्ड। कि जो भी चैप्टर्स आपको इजी लग रहे हैं उन्हें आप इजी वाले कैटेगरी में रखेंगे और हार्ड वाले को हार्ड में। ये तो इजी है, जैसे कि ये चैप्टर आप देख रहे होंगे द नेशनलिज्म इन यूरोप, ये इंडिया नहीं यूरोप है, और ये हो जाता है थोड़ा सा टफ। ठीक है, तो ये टफ हो गया, इसको टी लिख दिया। प्रिंट कल्चर बच्चों को बहुत सताती है, ये टी हो गया। और उसके बाद इजी कौन सा हो गया, ये उसी तरह से ये भी वाटर रिसोर्स का चैप्टर। तो इस तरह से आप कैटेगराइज कर लेंगे इजी और हार्ड चैप्टर्स में, और फिर आप जब भी पढ़ना शुरू करेंगे अभी 2 महीने के अंदर में, वो पहले आप इजी चैप्टर्स पढ़ेंगे, ताकि आप अगर एक बार इजी चैप्टर्स आपने कंप्लीट कर लिए तो आपको वो कॉन्फिडेंस दिलाएगा कि नहीं, मैं प्रिपरेशन सही ट्रैक पे कर रहा हूं। और अगर आपने पहले हार्ड चैप्टर्स को चूज कर लिया तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक तो सबसे पहले हार्ड चैप्टर्स है, तो एक फियर फैक्टर वाला सिनेरियो है ही। दूसरी चीज, अगर वो हार्ड चैप्टर्स अच्छे से पढ़ नहीं पा रहे हो, आप अच्छे से रिवाइज नहीं कर पा रहे हो, तो ये एक साइकोलॉजिकली भी ये इंपैक्ट करेगा आपके प्रिपरेशन को, क्योंकि आपका इससे हो जाएगा कॉन्फिडेंस लूज। इसीलिए इजी चैप्टर्स को पहले करो और इससे अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। उसके बाद जब इजी चैप्टर्स हो जाएंगे तो फिर आप सोचोगे कि यार अब तो सब कुछ हो गया, अब हार्ड चैप्टर्स को निकालते हैं। राइट, तो पहले इजी, उसके बाद हार्ड। दूसरा, यहां पे प्रिपरेशन जो है वो 2 कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं। जैसे कि इन एक कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं जिनका अभी तक प्रिपरेशन 0 से लेके 50% तक अटका हुआ है, मतलब कि उन्होंने थोड़ी बहुत प्रिपरेशन की है या फिर बिल्कुल प्रिपरेशन नहीं की है। और एक तरह के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना प्रिपरेशन जो है वो पूरा कर लिया है, अब उन्हें बस रिवीजन करनी है और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। तो बच्चों, अगर आप इस कैटेगरी में फॉल करते हैं तो आपके लिए ये वीडियो हो जाता है बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये बच्चे तो अपने आप को संभाल लेंगे पर इन बच्चों का कोई माँ बाप नहीं है। तो इसीलिए बच्चों, इन बच्चों को गाइडेंस मैं दूंगा, और इन बच्चों के लिए मेरे पास जो स्ट्रेटजी है वो इस तरह से है कि अगर आपका प्रिपरेशन पूरा नहीं हुआ है तो आप सबसे पहले सोचो कि आपके टोटल तीनों सब्जेक्ट्स मिला के कितने चैप्टर्स हो गए। टोटल हो जाते हैं 50 चैप्टर्स, और उन 50 चैप्टर्स को हम कैसे करेंगे? तो देखो, सबसे पहले उसे समझने के लिए हमें यह समझना पड़ेगा कि आप ये वीडियो जब भी देख रहे होंगे 1-2 दिन में, तो आपके पास नवंबर में हो जाएंगे 5 से 7 दिन लेफ्ट।
और उसी 5 से 7 दिन में आपको करना क्या है पहले ये समझो। अभी जो है वो प्रिपरेशन शुरू नहीं हो रही है, अभी हम उस प्रिपरेशन की तैयारी कर रहे हैं, अभी हम तर्कस के तीर इकट्ठे कर रहे हैं। और अगर एक बार अब तुमने तर्कस के तीर इकट्ठे कर लिए तो फिर तुम्हें युद्ध पे जाने से, युद्ध में जीत कर वापस आने से कोई नहीं रोक सकता। और वो तर्कस के तीर कैसे होंगे कि जो भी रिसोर्सेज तुम्हें लगते हैं कि तुम्हें 2 से 2.5 महीने में बोर्ड्स के एग्जाम तक तुम्हें जरूरत पड़ सकते हैं, चाहे वो नोट्स हो, चाहे वो वीडियोस हो, चाहे वो पीवाईक्यू हो, चाहे वो सैंपल पेपर हो, इन सबको अभी इकट्ठा कर लो। इन सबको इस नवंबर के मंथ में इकट्ठा कर लो। ऐसा ना हो कि दिसंबर आ जाए, जनवरी आ जाए और तुम रिसोर्स के पीछे अभी भी भाग रहे हो। ठीक है, तो इसीलिए नवंबर में जितने भी दिन बचे हैं बैठ करके सुकून से उन सारे रिसोर्सेज को इकट्ठा कर लो। और जो भी तुम्हें लगता है कि बैकलॉग, क्योंकि आने वाले, मैं आगे बताऊंगा कि आपको दिसंबर में क्या करना है, जनवरी में क्या करना है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको जो लगता है कि बैकलॉग हमारे रह सकते हैं उसको अभी कंप्लीट कर लो और अपने तर्कस के तीर को तैयार कर लो, क्योंकि हम धावा बोलने वाले हैं। अब देखो बच्चों, यह हो जाता है दिसंबर का मंथ, और यह दिसंबर का मंथ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट तो सर आप हर बात में बोलते हैं, लेकिन यह क्यों है इंपॉर्टेंट? तो इसीलिए बच्चों क्योंकि यही वो पीरियड है, अगर आपने इस पीरियड में अपना 100% दे दिया तो फिर आने वाला मंथ जो कि जनवरी और उसके बाद फरवरी का होगा वो आपके लिए सुकून का कटेगा। इसीलिए जो भी मेहनत करना है इसमें घिस लो, इसमें रगड़ लो, क्योंकि अगर तुमने इस मंथ में मेहनत कर लिया ना, फिर तुम्हारा जो आने वाला मंथ है वो बिल्कुल स्मूथली कटेगा और तुम्हें बहुत मोटिवेशन आएगा, बहुत कॉन्फिडेंस आएगा और तुम इजीली बोर्ड्स के प्रॉब्लम्स को टैकल कर लोगे। तो इस दिसंबर के मंथ में हमें करना क्या होगा? तो सबसे पहले जो हमने आपके सामने ये कैलेंडर दिया है इसको प्रिंट करके अपने टेबल के सामने तुम लगा लो। लेकिन उसे अपने टेबल के सामने लगाने से पहले तुम्हें इस मंथ में, मैंने ये कैलेंडर जो दिया है इसमें तुम्हें 1 तारीख को क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, मतलब 1 तारीख का जो भी टू डू लिस्ट है वो अभी ही भर लो। इसमें 1 तारीख को ये काम करना है, 2 तारीख को ये काम करना है, 3 तारीख को ये करना है, 4 तारीख को ये, 5 तारीख को ये, सब कुछ अभी कर लो। दिसंबर हो, जनवरी हो, ऐसे ही करना है। उसके बाद दिसंबर के मंथ में हम क्या करेंगे, तो इसको मैंने 2 स्लॉट में बांटा है। पहला स्लॉट मंडे टू सैटरडे हो जाएगा, जिसमें आपको मैंने बताया था 50 चैप्टर्स हैं, तो 2 चैप्टर एक दिन में करना है। देखो दिसंबर में जो है आपको पढ़ने हैं 8 to 9 आवर, ठीक है। और ये कैसे हम बांटेंगे, तो हम 4 आवर अपने कंटेंट को देंगे, मतलब हम जो पहली बार पढ़ रहे होंगे, चाहे रिवीजन कर रहे होंगे, जो भी कर रहे होंगे, पहली बार पढ़ रहे होंगे, ठीक है, तो इसको 4 घंटे देंगे। उसके बाद 2 घंटे जो है हम नोट मेकिंग को देंगे, 2 घंटे जो है हम नोट मेकिंग को देंगे। इन 4 घंटों में आप 2 चैप्टर को कंप्लीट करोगे एक सब्जेक्ट का। उसके बाद 2 घंटे में तुम नोट्स बनाओगे, चाहे अगर नोट्स तुम्हारे बने हुए हैं तो तुम उन्हें हाईलाइट करोगे। क्यों? क्योंकि अगर तुमने अभी हाईलाइट कर लिया तो आने वाले टाइम पे जब मैं तुम्हें रिवीजन करने को बोलूंगा तो तुम इसी नोट्स के थ्रू रिवीजन कर पाओगे, ठीक है। तो 2 घंटे तुम रिवीजन को दोगे और बाकी बचे 2 घंटे में तुम क्या करोगे बच्चों, तो तुम करोगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस। और ये जो क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी बच्चों, ये और किसी चीज की नहीं, पीवाईक्यू की होगी। पीवाईक्यू मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, कि जो भी पुराने सालों में सीबीएसई ने क्वेश्चन पूछे हैं उन क्वेश्चन को हम यहां पे प्रैक्टिस करेंगे इस 2 घंटे में। मतलब पहले 4 घंटे में हम इस 2 चैप्टर को पढ़ेंगे, फिर 2 घंटे में हम इस नोट्स को बनाएंगे, चाहे हाईलाइट करेंगे, और फिर बाकी के बचे 2 घंटे में हम पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद संडे को क्या करना है बच्चों, तो संडे को हमें लगाना है टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट। उसके बाद एनालिसिस करेंगे उस टेस्ट का कि हमें कौन सा क्वेश्चन छूटा है। ये एनालिसिस कैसे करेंगे ये भी मैं बताऊंगा, पर टेस्ट करना है, उसके बाद उसका एनालिसिस करना है, और उसके बाद जो पूरे वीक में तुम्हें बैकलॉग होगा उस बैकलॉग को तुम्हें कंप्लीट करना है, ठीक है। तो इस तरह से तुम दिसंबर में पूरे चैप्टर्स कंप्लीट कर लोगे, क्योंकि दिसंबर में होते हैं 30 दिन और 30 गुने 2 60 चैप्टर्स हो गए, तुम्हें 50 चैप्टर ही कंप्लीट करने हैं। तो तुम जो 2 चैप्टर इजीली एक दिन में कंप्लीट कर लोगे अगर तुम्हारे अंदर डेडिकेशन होगी तो, ठीक है। तो ये तुम पूरे दिसंबर में पूरा सिलेबस तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा, पूरा सिलेबस तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें 2 चैप्टर एक दिन में कंप्लीट नहीं होगा तो तुम अपना टाइम बढ़ा लो भाई, तुम अपना टाइम बढ़ा लो। क्यों? क्योंकि इतना देखो, क्योंकि जो बच्चा टॉपर बनने वाला है ना उसको इन्हीं 4 घंटे में 2 चैप्टर कंप्लीट करना है। तो तुम अगर रेस में पीछे हो रहे हो तो तुम अपना टाइम बढ़ाओ, तुम अपना टाइम बढ़ाओ और तब तुम
अच्छे से करो। ठीक है, तो ये दिसंबर का महीना तुम पूरा सिलेबस को एक बार कंप्लीट कर लोगे। क्लियर है? अब बात करते हैं जनवरी में कि जनवरी में हम क्या करेंगे। तो सेम जनवरी में हम 1 जनवरी को, 2 को क्या करेंगे, 3 को क्या करेंगे, ये सब लिखेंगे। और 1 जनवरी न्यू ईयर जो होता है वो सभी के लिए होता है, बोर्ड्स के स्टूडेंट्स के लिए नहीं होता है। तो इनमें जो भी हॉलीडेज होते हैं उन सबको तुम नजरअंदाज करो, जैसे कि तुम्हारी एक्स तुम्हें नजरअंदाज करती थी। ठीक है, या तुम्हारी क्रश तुम्हें नजरअंदाज करती थी। ठीक है, तो ऐसे ही हॉलीडेज को नजरअंदाज करना है, इग्नोर करना है। और ऐसे ही तुम सबसे पहले लिख लो कि 1 तारीख को, 2 तारीख को, 3 तारीख को क्या करेंगे, इस तरह से। ठीक है, उसके बाद यहां पे जनवरी में हम फिर से 2 स्लॉट में बांटते हैं। पहला मंडे टू सैटरडे, दूसरा संडे। मंडे टू सैटरडे हम क्या करेंगे, तो मैंने जो तुमसे नोट्स बनवाए हैं बच्चों, चाहे तुम खुद से नोट्स बनाए हुए हो, चाहे मेरे नोट्स तुमने देख लिए हो, चाहे तुमने अपने किसी भैया का नोट्स तुमने देख लिया होगा, जो भी किया होगा उसको तुमने बनाए हो, चाहे तुमने हाईलाइट किए होंगे, उसी नोट्स को, हाईलाइटेड वाले रीजन को तुम्हें रिवीजन करना है। फिर से इसमें 3 + 2 वाला मेथड उठाना है। ठीक है, 2 वाला मेथड उठाना है। अगर तुम 8 घंटे का स्लॉट बना रहे हो तो इसमें क्या करना है कि 3 घंटे तुम्हें देने हैं, 3 से 4 घंटे देने हैं तुम्हें रिवीजन नोट्स के ऊपर, जो तुमने नोट्स बनाया है ना उन सबको। और वही चीज 2 चैप्टर का एक बार रिवीजन करना है, 2 चैप्टर का एक बार रिवीजन करना है, क्योंकि नोट्स तो ऑलरेडी बने हुए हैं तो आराम से तुम रिवीजन कर पाओगे। क्लियर है? अब देखो क्या करोगे, जो पीवाईक्यू होगा, जो तुमने पीवाईक्यू दिसंबर के महीने में कर लिए हैं, जो पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तुमने दिसंबर के महीने में कर लिए हैं, उन क्वेश्चन को तुमने ऑलरेडी कर लिए, उन क्वेश्चन को तुम यहां पे रिवीजन करोगे इस 3 घंटे में। और फिर जो बाकी के 2 घंटे बचेंगे उसमें तुम मॉक लगाओगे। ठीक है, मॉक मतलब कि एडिशनल क्वेश्चंस जो सैंपल पेपर हो गए, जो अलग अलग इंस्टीट्यूट के द्वारा सैंपल पेपर्स रिलीज किए जाते हैं, चाहे तुम खरीद लो, चाहे तो तुम उन्हें फ्री, जो भी सैंपल पेपर्स अवेलेबल है उन्हें बनाओ। लेकिन हर दूसरे दिन, मतलब अल्टरनेट डे पे तुम मॉक टेस्ट दोगे। हम दिसंबर में क्या कर रहे थे, हम हर संडे को मॉक टेस्ट दे रहे थे, लेकिन हम यहां पे क्या कर रहे हैं, हम यहां पे हर दूसरे दिन मॉक टेस्ट देंगे। एक दिन हमने मॉक टेस्ट दे दिया, उसके बाद दूसरे दिन हम उस मॉक टेस्ट का रिवीजन करेंगे। ठीक है, बस यही काम करना है। तो मतलब तुम वीक में 3 मॉक टेस्ट दे रहे होगे यहां पे। ठीक है, तो सोच रहे हो कि तुम्हारी क्वेश्चन की प्रैक्टिस कितनी हो जाएगी कि तुम पीवाईक्यू एक बार कर लिए, दोबारा कर रहे हो, तुमने मॉक टेस्ट लगा रहे हैं, मॉक टेस्ट में तुम्हारे पास एडिशनल क्वेश्चन हो जाएंगे, सारे क्वेश्चन की प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए सब तुम यहां पे देख लोगे। समझ रहे हो? तो इस तरह से तुम्हें मंडे टू सैटरडे करना है। उसके बाद संडे को क्या करना है कि तुमने जो वीक में 3 मॉक टेस्ट लगाए हैं उनका रिवीजन करना है, और जो बैकलॉग तुम्हारे लिए रह गया है पूरे वीक में उन्हें कंप्लीट करना है। तो इस तरह से तुम्हें पूरा जनवरी जो है अपने लिए खत्म करना है। ठीक है, यूज करना है, वेस्ट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि अगर तुमने दिसंबर पे, अगेन मैं जोर दे रहा हूं कि अगर तुमने दिसंबर पे अच्छे से मेहनत कर लिया तो तुम्हारे लिए जनवरी बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, अब फिर फरवरी है, अब फिर फरवरी बचा। फरवरी में तुम्हें ज्यादा दिन का टाइम मिलेगा नहीं, एक्सपेक्टेड 15 फरवरी है। बाकी मैं फरवरी के लिए अलग से वीडियो लेके आऊंगा। अगर तुम्हारा दिसंबर और जनवरी अच्छे से हो जाता है तो फरवरी के लिए मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा, जिसमें तुम्हें मैं हैंड होल्डिंग गाइडेंस दूंगा कि कैसे कैसे एक एक दिन करके करना है। लेकिन एक दिमाग में रखने के लिए देख लो कि जो भी हार्ड मतलब फरवरी में 15 दिन बचेंगे, 15 दिन में तुम्हें 5 चैप्टर्स करने होंगे, मतलब 3 दिन, मतलब एक सब्जेक्ट के लिए तुम्हें 3 दिन देना होगा। पहला दिन तुम हार्ड चैप्टर्स और उसके बाद फिर इजी चैप्टर करोगे, दूसरा दिन तुम पीवाईक्यू के जो तुमने आंसर्स, पीवाईक्यू और उसके आंसर जो तुमने ऑलरेडी किए हैं 2 बारी, उसको तुम रिवाइज करोगे, और तीसरा दिन तुम्हारे पास जो टाइम रहेगा उसमें फॉर्मूले को रिवाइज करोगे, शॉर्ट ट्रिक्स को, मैप वॉक, जो मिसलेनियस वगैरह चीजें होती है उनको तुम रिवाइज करोगे। और इस 15 डेज के बाद यू विल गो अहेड एंड वॉन द बिगेस्ट गेम ऑफ योर लाइफ। तो बच्चों, ये था मेरा ये मेथड, और इसमें 6 तरीके हैं। 6 तरीके कौन से? तो 1 शॉट, चाहे क्रैश कोर्स, जो मैंने तुम्हें बोला है कि 2 चैप्टर तुम्हें रिवाइज करने हैं, वो तुम 1 शॉट के थ्रू कर सकते हो, चाहे जो केल्विन के द्वारा क्रैश कोर्स लाया गया उनके द्वारा कर सकते हो। उसके बाद तुम नोट्स बना सकते हो, ये नोट्स इंपॉर्टेंट है। तो पहला पिलर, दूसरा पिलर, तीसरा पिलर पीवाईक्यू, उसके बाद चौथा पिलर मॉक,
पांचवा पिलर रिवीजन। तो ये जो 5 पिलर मैंने 6 मेथड बोले थे ना, वो 6 मेथड यही है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा और पांचवा। और छठा पिलर जो है अटमोस्ट इंपॉर्टेंट, मोटिवेशन। क्योंकि अगर तुम्हारे में मोटिवेशन नहीं रहेगा तो तुम ये 5 पिलर कंप्लीट नहीं कर सकते हो। इसीलिए मोटिवेशन को हाई रखना, और मोटिवेशन को कंटिन्यू रखने के लिए तुम्हें क्या करना होगा, तुम्हें करना होगा अपने लिए टू डू लिस्ट तैयार, कि अगर आज तुम सो रहे हो तो तुम्हें कल क्या करना है, इसके लिए तुम्हें आज ही सोच के रखना होगा। छोटी सी डायरी रखो, कल क्या करना है उसके लिए बनाओ लिस्ट, ये काम ये काम ये काम। उसके बाद जब तुम सोने लगोगे तो उसमें टिक लगाओ कि हाँ ये काम हो गया, ये काम हो गया, ये काम हो गया, ताकि जब तुम एनालाइज करो कि हाँ मैंने कितना पढ़ा है नहीं पढ़ा है, उसको तुम आराम से कर लोगे। ठीक है, तो ये पर्पस, टू डू वाला जो पर्पस है, टू डू लिस्ट वाला पर्पस, ये तुम्हारे मोटिवेशन को बरकरार रखेगा अगर तुम पाइल अप नहीं करोगे, अगर तुम अपने बैकलॉग को ज्यादा नहीं बढ़ा के रखोगे। तो बच्चों, ये था हमारा एक बहुत अच्छी कोशिश। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि इस कोशिश को आप देखेंगे और अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करेंगे, ताकि आपके जो बोर्ड्स एग्जाम है वो उतना डिफिकल्ट ना लगे जितना डिफिकल्ट तुम्हें अभी लग रहा होगा। क्योंकि अभी वो एक मॉन्स्टर की तरह है, लेकिन अगर तुमने ये 2.5 महीने अच्छे से पढ़ लिया तो वो मॉन्स्टर एक चींटी की तरह हो जाएगा, जिसे तुम आसानी से कुचल के आगे बढ़ सकते हो। तो बच्चों, ये था हमारा सेशन। अगर तुम्हें यह सेशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, एंड मैं आपके लिए अलग से कौन सी वीडियो लेके आऊं, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर करो, ताकि उनके लिए भी मॉन्स्टर्स जो है एक एंट की तरह हो जाए। बाकी अगर तुम मेरे से जुड़ना चाहते हो तो प्लीज आस्क मी इन द कमेंट्स, आई विल रिप्लाई टू ईच वन ऑफ यू। क्योंकि ये बोर्ड सिर्फ तुम्हें तंग नहीं कर रहा है, ये बोर्ड मुझे भी तंग कर रहा है। क्योंकि अगर मेरे बच्चे परेशान हो रहे हैं तो मैं भी परेशान हूं। तो इसीलिए मेरी परेशानी दूर करो और इन मेथड को यूज करो। थैंक यू सो मच। मैं फिर किसी वीडियो में फिर किसी टॉपिक को डिस्कस करते हुए मिल जाऊंगा। दिस वॉज प्रशांत झा साइनिंग ऑफ।